तो बेटा आज का जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है सर्कल्स फ्रॉम क्लास 9th और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं और ये चैप्टर वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ये पूरा चैप्टर जो है मैं एक वीडियो में तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एक वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अनजस्टिफाइड होगा अगर मैं सारा का सारा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इसलिए ये पूरा चैप्टर जो है मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा। आज हम ले रहे हैं पार्ट 1 सर्कल्स का, जिसमें हम शुरू की 2-3 एक्सरसाइजेस कवर अप करेंगे और बाकी बचा हुआ हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। तो अगर हम सर्कल्स की बात करें तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सर्कल्स के पता होने चाहिए। सबसे पहले सर्कल होता ही क्या है? देखो, सर्कल जो है ये एक ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सिंगल गिवन पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब सेंटर जो है वो इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं एक सर्कल। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो ये तो हो गया सेंटर। और सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाए किसी भी तरफ, ये डिस्टेंस सब तरफ इक्वल होते हैं और इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। मतलब डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास होती है और सर्कल की दोनों तरफ की बाउंड्री को टच करती है, ये डायमीटर है। तो पहला तो सर्कल क्या होता है, फिर रेडियस और डायमीटर क्या होते हैं। देन वी कम ऑन टू अनदर थिंग कॉल्ड कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points on the circle. So this line is called chord. Line segment is called chord. Chord is a line segment joining any 2 points on the circumference of the circle. And arc is the part of circle between those 2 points. मतलब ये जो लाइन है ना, इसको तो कहते हैं कॉर्ड, और ये जो सर्कल का पार्ट है ना जो ए और बी के बीच में है, इसको बोला जाता है आर्क। तो आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। आर्क और कॉर्ड दोनों के बीच में जो रीजन होता है ना, उसको बोला जाता है सेगमेंट। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है। तो सर्कल में सर्कल क्या है, कॉर्ड क्या है, आर्क क्या है, ये बेसिक 4-5 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। देन एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। अब जब मैं कहता हूं ना एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, मतलब कॉर्ड से सेंटर पर बनने वाला एंगल। जैसे ए बी यहां पर कॉर्ड है, तो अब मैं अगर ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर लूं, है ना, ए और बी को सेंटर से ज्वाइन करूं, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर, इसको बोला जाता है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। एक कॉर्ड या आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल ये है, इसे बोला जाता है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, और वी कैन ऑल्सो से एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं सर्कल की जो तुम्हें पता होनी चाहिए, विच यू शुड नो। तो अब मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले थ्योरम के ऊपर। तो सबसे पहला थ्योरम जो इस चैप्टर का है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मींस अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कैसे? जैसे ये मान लेते हैं कि भाई ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, ये दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के ऊपर, ये है ए बी और ये सी डी। ये दो कॉर्ड्स है, ये कहां पर है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है, दीज टू कॉर्ड्स। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये कॉर्ड्स बराबर हैं तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी ना वो भी बराबर होगा। तो ए बी और सी डी ये दोनों बराबर कॉर्ड्स हैं, लेंथ इक्वल है इनकी। अब ए बी का सेंटर पे बनने वाला एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर कौन सा है? ये है हमारे पास दिस वन। ये है एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर, मतलब एंगल ए ओ बी।
और एंगल सबटेंडेड बाय सी डी एट द सेंटर कौन सा है, वो है ये वाला एंगल सी ओ डी। तो इसका मतलब ये है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर का मतलब ये है कि अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं तो फिर एंगल ए ओ बी, ए बी से सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है, ए ओ बी, और एंगल सी ओ डी ये भी इक्वल होंगे। वैसे इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, तुम्हें अगर सिंपल कॉन्ग्रुएंसी भी आती है तो तुम इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए जा सकते हैं ना, कैसे कि भाई देखो AO किसके बराबर है, CO के, रेडियस है, OB किसके बराबर है, OD के, अगेन रेडियस है, और AB और CD ये दोनों तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD आ जाता है ना। सिंपल सी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर पर बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। अब जो थ्योरम 2 है वो इसका कन्वर्स है, मतलब ज्यादातर थ्योरम्स में तुम देखोगे एक थ्योरम आ गई ना तो दूसरी उसकी कन्वर्स होती है। थ्योरम मेन थ्योरम में क्या गिवन था पहले अपनी थ्योरम में कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल होंगे। थ्योरम 2 इसका कन्वर्स है कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं, जैसे ये दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी बराबर नहीं दे रखी हैं, लेकिन तुम्हें दे रखा है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो इक्वल है, मतलब AOB और COD बराबर दे रखा है। तो अगर सेंटर का एंगल इक्वल है तो फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनका सेंटर पे बराबर एंगल बनेगा, वैसा वर्षा अगर कॉर्ड्स से सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा है तो फिर कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको वापस से लिख लेते हैं कि इफ AB इज इक्वल टू CD, अगर कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, एंगल AOB किसके बराबर है, COD के। और इफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD दे रखा है तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि कॉर्ड्स इक्वल है। ये हमारी थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है। पहले हम एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली थ्योरम। इसका मतलब कि अगर सपोज करो कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मेरे पास ये दो कॉर्ड्स हैं मान लेते हैं ये दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसकी भी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एंगल AOB ये वाला एंगल 80 डिग्री का है और तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई एंगल COD ये वाला एंगल कितना होगा, व्हाट विल दिस एंगल बी। तो क्वेश्चन में कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है ना, मतलब उनका सेंटर पे एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। ये हमारी पहली थ्योरम है। अब इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। तो अब इस थ्योरम पर बेस्ड है पहला क्वेश्चन जिसमें हमें ये फिगर बना के दे रखा है और क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। फिगर के हिसाब से AB और CD ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं ना, तुम्हें दिख रही हैं कॉर्ड्स, ये पहली कॉर्ड है AB और ये CD, ये दोनों बराबर दे रखी हैं। तो हमें गिवन क्या है, गिवन में हम लोग लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O in which chord AB is equals to chord CD, और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। अब देखो क्लियर सी चीज है, थ्योरम ये वाली क्यों लगेगी इसमें, क्योंकि कॉर्ड बराबर है फर्स्ट ऑफ ऑल और सेंटर का एंगल पूछा जा रहा है, तो वही थ्योरम लगनी है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो अब यहां पर देखें हम क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, AB इक्वल टू CD दे रखा है, ये गिवन है। तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर पे एंगल इक्वल होगा, लेकिन ध्यान से देखो कॉर्ड कौन सी है, AB।
तो AB से सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है? एक मिनट के लिए मैं सिर्फ एक ही कॉर्ड लेता हूं, AB को। AB कॉर्ड है, तो AB सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? AOB, ये बना रही है। और अब बात करते हैं कॉर्ड CD की। ये है कॉर्ड CD। कॉर्ड CD सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? वो बना रही है COD। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर पे एंगल इक्वल होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि AB और CD बराबर है, तो एंगल AOB किसके इक्वल होगा? COD के होगा। रीजन हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, है ना, ये हमारी थ्योरम होगी। लेकिन मुझे तो AOC इज इक्वल्स टू BOD चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे AOB नहीं चाहिए, मुझे AOC चाहिए। तो मैं एंगल AOB को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकता हूं। मुझे AOC चाहिए ना, बनाना पड़ेगा। तो मैं एंगल AOB को, इस पूरे एंगल AOB को, ये AOB को देखो, AOB को मैं क्या लिख सकता हूं? AOC प्लस BOC, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकता हूं। तो मैं एंगल AOB को लिख सकता हूं एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, दोनों मिलकर AOB बन रहे हैं। और दूसरी साइड का एंगल कौन सा है मेरे पास? COD। तो दूसरी साइड मेरे पास एंगल है COD। इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या बनेगा? COB प्लस BOD। तो राइट हैंड साइड में जो COD है उसको मैं लिखूंगा BOC प्लस एंगल BOD। अगेन दिस प्लस दिस। अब देखो दोनों तरफ से BOC BOC तो कट गया, ये यहां जाके माइनस होगा तो कट जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया? एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, ये मुझे मिल गया। तो सिंपल सी चीज है, थ्योरम कौन सा लगाया? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। कॉर्ड्स इक्वल थे, सेंटर पे एंगल इक्वल किया, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड एंगल नहीं मिला, तो मैंने थोड़े से चेंजेस करके रिक्वायर्ड एंगल बना दिया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आई होप थिंग इज क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां भी किस क्वेश्चन में तुम्हें लगे कि थोड़ा सा वापस से देखने की जरूरत है, तो एक बार वापस से 2 मिनट पीछे जाके वापस से क्वेश्चन को एक बार देख लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि PQ एंड PR आर टू इक्वल कॉर्ड्स। क्या दे रखा है? PQ एंड PR आर टू इक्वल कॉर्ड्स। तो हम इसका फिगर ड्रॉ करें। ये एक सर्कल ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डायमीटर PS, मतलब यहां पर PS एक डायमीटर भी बनाना है। तो पहले हम लोग डायमीटर PS बनाते हैं। ये हमारा डायमीटर PS, ये P और ये S, तो सेंटर इसके ऊपर कहीं होगा O। PQ और PR दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो डायमीटर के ऑपोजिट साइड्स पर है, मतलब एक डायमीटर के ऊपर और एक नीचे होगी। तो मैं दो कॉर्ड्स बना लेता हूं, ये PQ है ना, ऐसे बना लेते हैं हम, कहीं भी बना लो, कुछ भी मेंशन नहीं है। ये PR, ये हमने दो कॉर्ड्स बना लिए, PQ और PR, ये दोनों बराबर हैं। अब प्रूव क्या करना है? तुम्हें प्रूव करना है कि PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। ये जो लाइन PS है ना, ये एंगल QPR को बाइसेक्ट करती है। PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, मतलब दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में, कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, कॉन्ग्रुएंसी करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी एंगल्स इक्वल करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन क्या करना चाहिए? यहाँ पर कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो QS और RS को ज्वाइन कर देते हैं। अगर तुम यहाँ ज्वाइन करोगे तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना तुम्हारे लिए हाल फिलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आगे हम लोग कोई और थ्योरम पढ़ेंगे, वहां पर ये इजी हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंट करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये इक्वल आएंगे, ये कॉमन आएगा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, दो ही चीजें मिलेंगी, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। तो इंस्टेड हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ज्वाइन करते हैं QO और RO को। अब तुम कहोगे QO और RO को ज्वाइन करने से क्या मिल रहा है? तो यहां पर तुम देखो काफी कुछ मिल जाएगा। पहली चीज,
दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, ये कॉमन है, और एंगल ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, सॉरी साइड ओ क्यू इज इक्वल्स टू साइड ओ आर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस एस, ये दोनों एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई कॉर्ड्स तो इक्वल दे रखी हैं, ये कॉमन है, और ये दोनों क्यों बराबर है, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस हैं तो ये बराबर है बस। और सीपीसीटी से ये पीएस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा सीपीसीटी से, मतलब पीएस एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करता है। तो जब मैं प्रूफ लिखूंगा इसका, तो प्रूफ में मैं ट्राइंगल यूज करूंगा, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये तो हमारे पास गिवन है, और OP इज इक्वल्स टू OP, ये कॉमन आ जाएगा, और तीसरा OQ इज इक्वल्स टू OR, रीजन ये आ जाएगा हमारे पास रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड देयरफॉर वी गेट ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR, और CPCT से ये SSS से हो गया, CPCT से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। अब तुम कहोगे ये चीज यहां पर क्यों यूज करी, क्योंकि ये तो सिंपल कॉन्ग्रुएंसी से ही हो रहा था, तो फिर इसमें थ्योरम का क्या काम है, तो तुम इस क्वेश्चन को थ्योरम से भी कर सकते हो, हमने यूज करी नहीं है थ्योरम, पर थ्योरम से कर सकते हो। तो जरा अब मुझे बताओ कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर पे एंगल इक्वल होता है, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहां तुम देखो कौन सी कॉर्ड्स इक्वल है, कौन कौन सी कॉर्ड इक्वल है, देखो पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। अब पी क्यू से सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है, पीओ क्यू, और पी आर से सेंटर पे बनने वाला एंगल है पी ओ आर। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल तुम यूज कर सकते थे, यू कुड हैव यूज्ड दीज टू एंगल्स ऑल्सो, ऑल्दो हमने किए नहीं है यूज, पर कर सकते थे थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो ये हुई बात कि हमारे पास एज पर द क्वेश्चन हमने फिगर ड्रॉ करके इसको प्रूव कर दिया। तो अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल भी है, काफ़ी काम भी आती है। अगेन इसी थ्योरम के हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक थ्योरम एक उसका कन्वर्स। तो थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मींस कि अगर ये एक सर्कल है जिसमें ये एक कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड, और मैं सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा सेंटर है और सेंटर से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन में आ जाएगा, है ना, बाकी सर्कल है सेंटर है वो सब तो दे ही रखा है, और प्रूफ में क्या आएगा कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AP इज इक्वल्स टू PD। सेंटर से परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, AP को PB के बराबर प्रूव करना है, और इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी वी कैन प्रूव इट। तो यहां से अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भाई, OA इज इक्वल्स टू OB है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इक्वल्स टू OP कॉमन, और 90 90 भी दे रखा है। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, और अगर ये RHS से कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से AP इज इक्वल्स टू PB आ जाएगा। तो थ्योरम तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर मैं सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट विल डिवाइड कॉर्ड्स इन टू इक्वल हाफ्स। वैसे वर्षा इसका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स है सेकंड लाला।
इसमें तुम्हें दे रखा है कि अगर पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब पिछली बार मैं सेंटर से क्या ड्रॉ कर रहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था। कन्वर्स क्या है कि अगर मैं सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूं, मतलब सपोज करो कि ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये तो बराबर है। अगर मैं सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो भाई कन्वर्स हैं सारी थ्योरम से एक दूसरे की। कैसे? अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। और अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज क्या है कि इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर OP AB के परपेंडिकुलर है तो AP इज इक्वल्स टू PB आ जाएगा। और कन्वर्स क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में AP इक्वल्स टू PB है तो फिर ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट कन्वर्स। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर। ठीक है, गॉट इट। तो ये है हमारी थ्योरम 3 और थ्योरम 4। इस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं देखूं कि सपोज करो कि तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये एक सर्कल है और ये हमने इसमें एक कॉर्ड बनाई है ना, AB। अब O से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और सपोज करो कि AB की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो AP कितना होगा, व्हाट विल बी AP, है ना। अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये पूरी 10 है तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे अगर ये परपेंडिकुलर है तो भाई थ्योरी तो बहुत हो गई इस पर। अब कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी सर्कल में अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ सर्कल हमारे पास एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल कुछ इस तरह का है कि भाई ये सर्कल हो गया और इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है। कॉर्ड कितनी है, 12 सेंटीमीटर की कॉर्ड है ना। तुम्हें बोला है जैसे ए बी मान लेते हैं कॉर्ड को, तो तुम्हें दे रखा है कि ये 12 सेंटीमीटर की है। इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो यहां से हम सेंटर से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं और से व्हेन वी से डिस्टेंस वी मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो जब हम कहते हैं ना डिस्टेंस तो हमारा मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया P यानी कि OP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के कॉर्ड है, सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है, तो तुम्हें इसमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम का। ये हमारे पास रेडियस है OA जो हमें निकालना है। तो तुम देख सकते हो ट्राइंगल OAP एक राइट ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले AB कितना है, कॉर्ड की लेंथ AB ये है 12 सेंटीमीटर। तो AP कितना हुआ, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। अब रीजन क्या दोगे कि भाई ये परपेंडिकुलर बनाया है, तो परपेंडिकुलर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AP और PB बराबर हैं, उस हिसाब से AP हो गया 6 सेंटीमीटर, PB हो गया 6 सेंटीमीटर। तो AP हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और OP कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर। अब मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल OAP में, तो OA स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाए, OP स्क्वायर, OP कितना है, OP है 8, 8 स्क्वायर प्लस AP हमने निकाला अभी 6 स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 ये आ गया 100। तो रेडियस कितना आया, रेडियस आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक कॉर्ड है PQ, दिस इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक कॉर्ड है PQ, ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है
तो कॉर्ड पी क्यू कितनी बड़ी है ये तो हमें नहीं बता रखा, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है ना, ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है। तो अगर ये मेरा सेंटर है तो पी क्यू का सेंटर से जो डिस्टेंस है एम मान लेते हैं, ओ एम, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। A chord PQ is 15 centimeter away from the center of circle of radius 17 centimeter। तो रेडियस दे रखा है 17 सेंटीमीटर। तो ये कुछ वही क्वेश्चन हो रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, 17 सेंटीमीटर। इस बार हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है, तो लगेगा तो पाइथागोरस थ्योरम ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल OPM में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो पीएम मेरा पीएम स्क्वायर निकल के आता है 64। तो पीएम मेरा निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। पर मुझे फाइंड करनी है पीक्यू की लेंथ, और पीएम अगर 8 है तो एमक्यू भी तो 8 होगा ना। थ्योरम स्टेट करेंगे कि सेंटर से परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो फिर पीएम अगर 8 सेंटीमीटर है तो पीक्यू आ जाएगा पीएम का डबल, यानी कि 16 सेंटीमीटर पीक्यू आ जाएगा। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। पर अब तुम कहोगे इतनी इजी चीजें हैं, ये कैसे आएंगी? बिल्कुल इस तरह के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं, और इसी को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाया जा सकता है। सर्कल में एक कॉर्ड की जगह 2 कॉर्ड दे दी जाए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि हमारे पास 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं AB और CD। ठीक है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं AB और CD एंड दे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर। हमारे पास एक नहीं, इस बार 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों पैरेलल हैं। दोनों कहां पर हैं? ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर। एक 6 सेंटीमीटर की है और एक 8 सेंटीमीटर की है। तो भाई ये मैं मान लेता हूं, ये मेरी AB है 6 सेंटीमीटर की और ये मेरी CD है 8 सेंटीमीटर की। ये AB 6 सेंटीमीटर और ये CD 8 सेंटीमीटर। और तुम्हें सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। We have to find the distance between the chords। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालना है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मुझे ये निकालना है PQ। अब यहां पर अगर ये सेंटर है O, तो PQ जो है OP और OQ ये दोनों एक लाइन में आएंगे, क्योंकि पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो कोइंटीरियर के हिसाब से ट्रांसवर्सल का काम कर जाएगा। तो PQ जो लाइन है ये Q है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास होती है। और क्योंकि मेरे पास 2 कॉर्ड्स हैं तो मुझे रेडियस भी 2 बनाने होंगे, एक मैं OB और एक OD। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम एक बार नहीं 2 बार लगानी है। पहले मैं क्या करूंगा, देखो AB पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से PB कितना निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर का। तो ये मेरा PB ये निकल के आया 3 सेंटीमीटर। और पूरा CD है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो DQ कितना निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। तो मैं ये 8 सेंटीमीटर हटा देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, 8 और 6। तो ये पूरा 6 था तो ये 3, ये पूरा 8 था तो ये 4 आ गया। ठीक है, रेडियस तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा। अब रेडियस कौन सा है भाई? रेडियस है तुम्हारा DQ हो गया यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लिखोगे तो मेंशन कर देना कि ये परपेंडिकुलर है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर OB की, OB और OD दोनों रेडियस है, मतलब दोनों कितने हैं 5 सेंटीमीटर ईच। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स कौन सा है? PQ। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें पहले ट्राइंगल OPB में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो मैं OP निकाल सकता हूं। इसी तरह मैं ट्राइंगल ODQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इसमें मैं OQ निकाल सकता हूं। तो OQ निकल गया, OP निकल गया, दोनों को ऐड करोगे तो पूरा PQ बन जाएगा।
बस इतना सा काम करना है। तो पहले मैं ट्राइंगल OPB यूज करता हूं। इन ट्राइंगल OPB तुम्हारे पास है OB स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OB कितना है, रेडियस 5, PB 3 है ना, 3 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो OP स्क्वायर आता है 25 माइनस 9 यानी कि 16, तो OP निकल के आता है 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्राइंगल यूज कर लेते हैं ODQ। ODQ में अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम तुम लगाओ, है ना, मैं नहीं लगा रहा। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो DOQ जो है ये निकल के आएगा मेरा 3 सेंटीमीटर, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। देखो वैसे भी ये 5 हाइपोटेन्यूज है, 4 बेस है, तो 3 ही आएगा। तो अब देखो ये वाली लेंथ कितनी निकली है, ये OP कितनी निकली थी, ये निकली 4 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी निकली, ये 3 सेंटीमीटर निकली। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड PQ कितना हुआ, 4 + 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा हूं कि ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के ऑपोजिट साइड पर नहीं है, सर्कल के सेम साइड पर हैं, है ना। सेम यही क्वेश्चन है देखो कि दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, दोनों सर्कल के सेंटर के सेम साइड पर हैं। अब ये सेंटर के सेम साइड पर होने का मतलब ये हो गया कि इस बार जो हमारी दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से एक ऊपर एक नीचे नहीं होंगी, ये हमारी कॉर्ड्स दोनों एक ही तरफ होंगी। तो ये मेरी कॉर्ड हो गई AB और ये मेरी दूसरी कॉर्ड हो गई CD। ये दोनों ही सेंटर के सेम साइड पर हैं, दे आर ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर, ये AB और ये मेरी CD। और इस बार भी जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरा दोनों के लिए कॉमन परपेंडिकुलर होगा, ये कॉमन परपेंडिकुलर। तो पिछली बार की तरह देखो AB का परपेंडिकुलर P था, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया। तो इस बार भी मुझे वही करना है, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 2 बार लगाना है मुझे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग ज्वाइन करेंगे रेडियस। एक बार मैं लगाता हूं OPB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। देखो OPB में OB क्या है, OB रेडियस है, हमें पता है लेंथ उसकी। PB क्योंकि पूरा AB 6 दे रखा है तो PB मेरा निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये मेरा पहला ट्राइंगल होगा। तो ये 5 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं OP निकाल लूंगा। फिर उसके बाद मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, कौन से ट्राइंगल में, फिर मैं लगाऊंगा इस ट्राइंगल के अंदर। देन आई एम गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। तो पहले बड़े ट्राइंगल में मैंने पूरा OP निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, फिर मैं छोटे ट्राइंगल के अंदर OQ ये निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, और मुझे PQ चाहिए तो OP माइनस OQ से PQ आ जाएगा। इस तरह से हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो मैं यूज करता हूं पहले ट्राइंगल OPB में पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल OPB OB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब OB कितना है 5 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB है 3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो OP मेरा 4 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ट्राइंगल जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा वो है मेरा ये, इसको मैं अलग पेन से ड्रॉ कर लेता हूं, पिंक से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है जिसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना। ढंग से देख लो इसको, ट्राइंगल ODQ। तो अब मैं ट्राइंगल ODQ में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं या OQD में, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर आएगा। अब OD कितना है 5, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस DQ कितना है, DQ इज 4, क्योंकि पूरा CD 8 दे रखा था तो ये हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो OQ मेरा निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरा कितना निकला है 4 और ये कितना निकला है 3, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स कितना हो गया 1 सेंटीमीटर।
तो मुझे पी क्यू निकालना है। पी क्यू कैसे निकलेगा? ओ पी माइनस ओ क्यू, यानी कि 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर का पी क्यू निकल के आएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड अगर तुम्हें निकालना है तो फिर पहले ये देखो कि कॉर्ड्स सेम साइड ऑफ सेंटर हैं या फिर ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर है, उसके अकॉर्डिंगली तुम अपना फिगर ड्रॉ करो, है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो, अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ करो। पर ये दोनों क्वेश्चंस तो फिर भी थोड़े से इजी ही थे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि रेडियस हमें दे रखा था। लेकिन व्हाट इफ यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस आल्सो? अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस ही निकालना हो तो कैसे करें? तो ये एक अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जिसमें सिमिलर ही है, फिगर मोर और लेस सिमिलर बनेगा, पर इसमें रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें दे रखा है कि हमारे पास दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, फिर से ए बी और सी डी। अब लेंथ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बहुत हो गया वो 6 8 तो बोर हो गए। तो एक की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, दूसरे की है 16 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ये तुम्हें दे रखा है। पिछली बार मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था, रेडियस दे रखा था। इस बार डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स दे रखा है और रेडियस फाइंड करना है। पहले ये देख ले कि कॉर्ड्स सेम साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड पर हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर। तो अब हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले ये मेरा हो गया सर्कल, इसमें दो कॉर्ड्स हैं, ए बी है 12 सेंटीमीटर की छोटी है और सी डी है 16 सेंटीमीटर की ये बड़ी कॉर्ड है। तो ये ए बी और ये सी डी, और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स तो फिर वही पिछली बार की तरह हम वही डिस्टेंस पी क्यू ले लेते हैं। ये मेरा सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा ओ बी और ये ओ डी। वही ट्राइंगल यूज होंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पर इस बार रेडियस मेरे पास नहीं है, तो मैं रेडियस को आर मान लेता हूं। तो मैं लिखता हूं लेट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू आर। ये भी आर है और ये भी आर है। भाई ये अननोन है ना, तो इसको आर मान लिया। रेडियस है तो बराबर ही होंगे। अब ए बी पूरा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो पी बी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और सी डी पूरा है 16, तो डी क्यू हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब ये पूरा जो है ना, ये दे रखा है 17 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। ये पूरा दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब ये जरूर देख लेना भैया, 14 है तो उसको 7 7 मत करना, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट। भाई जो कॉर्ड बड़ी होती है वो सेंटर के ज्यादा पास होती है, ठीक है। अब ये कॉर्ड सी डी है ना, ये बड़ी है तो ये सेंटर के क्लोज है, ये छोटी है सेंटर से दूर है, तो इसलिए ये बराबर डिस्टेंस पर नहीं है, तो 7 7 नहीं लेंगे। तो फिर क्या करना है हमें? तो हम ये पूरा डिस्टेंस है मेरे पास 14, मैं क्या करूंगा, ये इसका जो एक पार्ट है डिस्टेंस का, ये एक पार्ट, ये इस पार्ट को मैं x मान लेता हूं। अब पूरा है कितना? 14। अगर ये पूरा 14 है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? OP। ये हो गया मेरा 14 माइनस एक्स। तो अब दोनों राइट ट्राइंगल की साइड्स मुझे पता है। इसमें साइड है r, x और 8। तो इस ट्राइंगल में मैं r और x की एक इक्वेशन बनाऊंगा, और दूसरे ट्राइंगल में r 14 माइनस एक्स और 6, ये मेरे पास दूसरी साइड्स हैं। इन दोनों को यूज करके मुझे r निकालना है, और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कहीं कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ट्राइंगल ओ डी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, ट्राइंगल ओ डी क्यू में हाइपोटेन्यूज कौन सा है तुम्हारा? r। तो मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। ये देखो, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। एक साइड मेरी r है और एक x है और एक 8 है, r, x और 8। तो आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 64 के इक्वल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान कर लो, ठीक है, इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल जो मैं लूंगा ये है OPB।
ओ पी बी, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल के अंदर हमारी जो साइड्स हैं, आर तो हाइपोटेन्यूज ही है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है 14 माइनस एक्स, और बेस है मेरा 6, 36, 6 स्क्वायर, ये बन जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो पहले मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसमें लगाया, दो उससे तो मैंने दो इक्वेशंस बना ली। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस का LHS लेफ्ट हैंड साइड सेम है। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड है आर स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36। ये LHS इक्वल टू LHS है तो RHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x जो निकल जाएगा। तो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू, ये 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर ध्यान से खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, ऐसे नहीं रैंडमली 196 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें। a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो 14 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 196 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 36, ये एक्स स्क्वायर तो कट गया मेरा। अब ये 28x हो गया, 2 इंटू 14 इंटू एक्स, 28x है माइनस का, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, 28x इक्वल टू 196 प्लस 36 माइनस 64। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x निकल के आ रहा है, चेक करते हैं, 28x ये हो गया 196 प्लस 36 माइनस 64, तो 36 माइनस 64 ये हो गया तुम्हारा 28 माइनस का, तो 196 माइनस 28, तो 196 में से 28 कैसे माइनस करना है, 196 में 30 माइनस कर दो तो 166 फिर प्लस 2 तो 168 आ जाता है। तो x मेरा निकल के आता है 168 अपॉन 28, जो कि कट जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली 8 6 ये आ जाएगा मेरा 48। तो x आ गया मेरा 6, x6 निकल के आ गया। लेकिन ये जो x है ना, ये तो नहीं निकालना है मुझे, तो रेडियस निकालना है। तो अब मैं x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके रेडियस निकालूंगा। तो मैं इस x की वैल्यू को रख लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 64, 36 प्लस 64 100, तो रेडियस निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो करना कुछ ऐसा खास यूनिक नहीं है तुम्हारे को, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके लगा के आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व करना है, LHS इक्वल है तो RHS इक्वल करो, आंसर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आते हैं हम अगली क्वेश्चन के ऊपर। ये जो अगला क्वेश्चन है ये है हमारे पास कि हमें दे रखा है फिर वही दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, और दोनों कहां पर हैं, दे आर नाउ ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर। ठीक है, इस बार भी रेडियस ही फाइंड करना है, और ये दोनों कॉर्ड्स कहां पर हैं, दीज आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर। मतलब इस बार वही 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिए हैं, ये 12 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड, 16 सेंटीमीटर की दूसरी कॉर्ड, ये मेरी AB हो गई, और ये CD सेम साइड पर है तो हमने एक ही तरफ बनाई है। अब यहां से जैसे तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा O, ये P और ये Q। अब डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इस बार है 2 सेंटीमीटर का, इस बार डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ये वाला है PQ, है ना। पिछली बार देखो ये पूरा था डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, इस बार डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ये इतनी सी लेंथ है PQ, ये 2 सेंटीमीटर है, और OP मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करता हूं, OP को मान लेता हूं X। और फिर पिछली बार की तरह देखो एक ट्राइंगल तो मेरा ये बनेगा OBQ, और दूसरा जो ट्राइंगल मैं बनाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए वो बनाऊंगा ये वाला OPD, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल बनेगा जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो ये दो ट्राइंगल है जिनमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो फिर वही करेंगे,
लेट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू आर, और बी क्यू कितना है भाई, पूरा ए बी तुम्हारा है 12 सेंटीमीटर, तो बी क्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, सी डी पूरा है 16, तो डीपी निकल के आ गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। अब पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं ट्राइंगल ओपीडी में, ओपीडी, ओपीडी, तो ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं। ध्यान से देखो, इसमें ओडी क्या है आर, डीपी कितना है, डीपी मेरा है 8, और ये मैंने x माना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल जो मैं यूज करूंगा वो आएगा ओ बी क्यू। ओ बी क्यू में अब मेरे पास आर स्क्वायर है ना, अब देखो ओ बी इज आर, ये रेडियस है आर, और इक्वल टू बी क्यू कितना है, ये है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू इज, ये ओ क्यू है x प्लस 2, ओ क्यू पूरा कितना है x प्लस 2, तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। फिर से देखो दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इससे राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे, मतलब 64 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा, फिर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो r निकल के आएगा। तो अब रेडियस निकालो, इसका आंसर जो है वो भी 10 सेंटीमीटर ही आने वाला है। ये कैलकुलेशन अभी तुम्हें करनी है, x निकालो और x की वैल्यू रखकर अब तुम रेडियस भी निकालो। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करने वाले तो क्वेश्चन काफी हो गए, अब कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पर भी आते हैं। जैसे ये एक फिगर है, ये थोड़ा सा अब अलग क्वेश्चन हो गया, अब हम प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें ये एक तुम्हें फिगर ड्रॉ करके दे रखा है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनका सेंटर सेम है O, और ए बी सी डी एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है AD, छोटे सर्कल की कॉर्ड है BC, और तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो AB है वो CD के बराबर है, AB वाला पार्ट जो है ये CD के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर। अब देखो बड़े सर्कल के अंदर देखो, लार्जर सर्कल में, इन लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल में कॉर्ड कौन सी है तुम्हारी, बड़ा सर्कल है मतलब ये, तो इसकी कॉर्ड कौन सी है AD। अब OP क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस हिसाब से अगर OP परपेंडिकुलर टू AD है तो AP किसके इक्वल होगा, DP के। ये फर्स्ट मार्क कर लो भाई, ये AP और ये DP बराबर होंगे ना। अब आते हैं हम छोटे सर्कल के ऊपर, एन स्मॉलर सर्कल। अब छोटे सर्कल में देखो फिर से OP परपेंडिकुलर है और किसके ऊपर, BC के ऊपर। अब कॉर्ड हमारी छोटे सर्कल में कौन सी है, BC है, तो इसका मतलब BP और PC भी बराबर है, तो वी गेट BP इज इक्वल्स टू PC। अच्छा, दोनों केसेस में तुम यहाँ पर रीजन दोगे कि ये क्यों बराबर है, तो दोनों केस में तुम यहाँ पर रीजन दोगे कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इस हिसाब से ये इक्वल हो गया। अभी तुम्हें क्या निकालना है, AB चाहिए। तो भाई देखो पूरे बड़े बड़े पार्ट्स इक्वल है, छोटे पार्ट्स इक्वल हैं, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AP माइनस BP विल बी इक्वल टू DP माइनस PC। तो AP में से अगर BP निकाल दें तो क्या बचेगा, AB बचेगा ना, तो ये बचेगा मेरे पास AB, और DP में से अगर मैं PC माइनस कर दूं तो मेरे पास बच जाता है CD, एंड वी गेट द आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है।
जिसमें तुम्हें दे रखा है कि दो सर्कल्स हैं और ये दो सर्कल्स दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समवॉट लाइक दिस कि भाई ये हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं और ये दो सर्कल्स दो पॉइंट मान लेते हैं ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड का मतलब ऐसी कॉर्ड जो दोनों सर्कल में है, ठीक है। तो ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ये देख रहे हैं दोनों सर्कल की कॉर्ड है। तो हमें ये जो ए बी है ना, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये ए बी की। और हमारे पास गिवन क्या है कि जो दो सर्कल्स हैं उनका रेडियस गिवन है। तो हम लोग इनके पहले सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका सेंटर है P और जो सेकंड सर्कल है इसका सेंटर है Q, और इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन PQ। नाउ देखो ये जो लाइन है ना PQ, दिस लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये हम थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। दिस कैन बी यूज्ड एज अ थ्योरम। ऑल्दो इसे प्रूव भी किया जा सकता है कि ये जो लाइन है ये ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके लिए पहले मुझे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, पी ए क्यू और पी बी क्यू, और फिर उसकी कॉन्ग्रुएंसी से एंगल 1 2 इक्वल यूज करके पी ए एम और पी बी एम को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, उससे मुझे ये मिल जाएगा। तो हमें स्टेटमेंट क्या यूज करना है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, मतलब उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये हम थ्योरम की तरह यूज करेंगे। तो आगे भी दो तीन क्वेश्चंस और ऐसे आने वाले हैं जिसमें हम थोड़े अलग थ्योरम्स यूज करेंगे, तो ये साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। अब इसको यूज करना कैसे है, तो भाई हमें ये तो पता पड़ गया कि पी क्यू ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये ए बी के परपेंडिकुलर भी है और ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। तो ये मैं ए बी के पार्ट्स मान लेता हूं y और y, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ पी ए और ए क्यू। तो अब देखो मेरे पास दो राइट ट्राइंगल हैं जिनमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन में तुम देख रहे हो जहाँ 90 डिग्री का एंगल आ रहा है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, दो ट्राइंगल है जिनमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। पहला है पी ए एम, दूसरा है क्यू ए एम। अब पी ए एम में पी ए बड़े सर्कल का रेडियस है, ये 5 है। क्यू ए छोटे सर्कल का रेडियस है, ये 3 है। अब लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो दे रखी है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये एक बार फिगर पूरा देख लो। अब इसको मैं वापस से यूज कर रहा हूं, इसका एक और फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब मैं सर्कल हटाकर इसका फिगर ड्रॉ करता हूं। ये वापस से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं समवॉट लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है ना। ये है मेरा P, ये Q, ये A और ये M। देखो ये मैं ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस पार्ट ओनली। ये APQ ट्राइंगल है वो वाला मैं यूज कर रहा हूं। और यहाँ पर ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का। मुझे AM को मैंने माना है Y, ये 90 डिग्री है। और पूरा PQ ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पूरा PQ 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं QM को मान लेता हूं X, तो PM कितना होगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा PQ ये 4 सेंटीमीटर है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह यहां पर मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। राइट ट्राइंगल दो होंगे, दो राइट ट्राइंगल की दो इक्वेशंस बनेंगी। पहला ट्राइंगल AMQ, तो ट्राइंगल AMQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये आती है 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
है ना। ये तुम्हें लिखना होगा क्वेश्चन के अंदर कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, और वैसे हिसाब से पूरा लिखना चाहिए, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, टू सेव टाइम। बाकी एग्जाम में हमें पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल एपीएम। तो ट्राइंगल एपीएम में हाइपोटेन्यूज है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8x प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ये खुलेगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके थे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी और हमें इन दोनों को यूज करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई थी 9, और मैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट कर देता हूँ। तो 25 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8x प्लस 9। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 8x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 आ रहा है। x इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या x 0 आ सकता था? आ सकता है। अगर ये जो PQ है ना, ये AM के ऊपर ही है, AQ सॉरी, AQ अगर AM के ऊपर लाई करती है, मतलब ये 0 हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर x को 0 लेते हो तो x की वैल्यू 0 डालो फर्स्ट इक्वेशन में, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई स्क्वायर आ गया 9, तो वाई स्क्वायर हो गया 9 और y आ गया 3 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। दो राइट ट्राइंगल है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब लेकिन हमें तो फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड कौन सी है भाई? AB। तो AB किसके बराबर है? AB है बराबर 2y के, यानी कि 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर है AB। तो इस तरह से हम AB की यानी कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब जो हमने डिस्कस किया ना, इन सभी क्वेश्चन में तुम एक चीज देख रहे हो कि हमने सब में एक ही थ्योरम यूज करी कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट थ्योरम। अगेन दो थ्योरम्स हम एक साथ फिर से डिस्कस करेंगे। इसको थ्योरम 5 और 6 मार्क कर लेते हैं। 3, 4 हमने अभी कर ही थी। तो अभी तक जो इतने सारे क्वेश्चंस किए थे वो सारे थ्योरम 3 और 4 पर बेस्ड थे। तो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब अगर एक सर्कल के अंदर हम दो कॉर्ड्स बनाते हैं। अच्छा देखो, तुम बताओ, ये है, पहले देखो एक कॉर्ड है ये और दूसरी कॉर्ड है ये AB है और ये CD है। विच ऑफ द कॉर्ड इज बिगर? कौन सी कॉर्ड बड़ी है? क्लियरली CD बड़ी है ना। अच्छा, विच ऑफ देम इज क्लोजर टू सेंटर? कौन सी कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास है? CD ज्यादा पास है। हमें पता है कि कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर के पास आती जाती है वो बड़ी होती जाती है, और सेंटर पे पहुंच के तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाती है, मतलब डायमीटर हो जाती है। तो कॉर्ड जितना सेंटर के पास आती जाएगी उतनी बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं, एक कॉर्ड AB है और मैं एक और कॉर्ड ले लेता हूं, से मैं ले लेता हूं यहां पर CD, से दिस इज कॉल्ड CD। अब सपोज करो कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, लेंथ इक्वल है। अब लेंथ इक्वल है तो इनका सेंटर पे एंगल इक्वल होता है, वो तो हमने पहले यूज किया ही था। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इसका सेंटर से डिस्टेंस निकालूं, सेंटर से डिस्टेंस निकालूं OP और OQ, तो ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, ये भी बराबर आएगा। तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल आएगा। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मतलब फिर से सुन लें, अगर दो बराबर कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर AB और CD इक्वल हैं तो OP और OQ भी इक्वल होंगे।
ये प्रूव करना बहुत आसान है, फिर वही कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे हमेशा की तरह हम थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो मैं ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करता हूं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, रेडियस 90 90, और क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है तो उनका हाफ हाफ भी बराबर होगा, ए पी सी क्यू बराबर है। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस और सी पी सी टी से ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू आ जाएगा। तो थ्योरम 5 क्या है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। और थ्योरम 6 क्या है, थ्योरम 6 इसका कन्वर्स है। If two chords are equidistant from center, then they are equal। ठीक है, तो सिक्स थ्योरम क्या हो गई कि अगर कॉर्ड्स का डिस्टेंस बराबर है तो फिर कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो मैं अगर दोनों को सम अप करूं तो फिफ्थ थ्योरम क्या है कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस यानी कि ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू आएगा। और सिक्स्थ थ्योरम क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो फिर वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो ये हमारी दो थ्योरम बन जाती है। तो आगे के जो हम क्वेश्चन करेंगे वो दो तीन क्वेश्चंस इसी थ्योरम पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरम पर बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन। चलो मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन इस थ्योरम पर बेस्ड है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। अब देखो, जब भी दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हो ना तो या तो थ्योरम 1 2 लगेगी या फिर थ्योरम 5 6 लगेगी। थ्योरम 1 2 में भी यही था कि इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ पर भी यही है इक्वल कॉर्ड्स, पर वहां पे सेंट्रल एंगल इक्वल था, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है। वो तुम्हें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी थ्योरम लगानी है। चलो इसमें देखते हैं क्या करना है। तो हमें दे रखा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दे इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। ठीक है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, हम दो कॉर्ड्स बनाते हैं, ये एक और ये दो, दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन अ सर्कल। ये ए बी पहली कॉर्ड है, सी डी दूसरी कॉर्ड है, और दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये सेंटर मान लेते हैं O। Now, if two equal chords intersect within a circle, prove that line joining the point of intersection to the center, line joining point of intersection to the center। तो ये है हमारी line joining point of intersection to the center। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करो। देन यू हैव टू प्रूव कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। ये दोनों कॉर्ड्स के साथ बराबर एंगल बनाती है। मतलब एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं तुम्हें। एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना है। तो अब ऑब्वियसली अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे ट्राइंगल चाहिए, मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन में ओ बी और ओ डी को ज्वाइन कर लें, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है तो निकाल दो, उसको दिमाग से निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि अगर तुम ओ बी और ओ डी को ज्वाइन करते हो ना बेटा, तो तुम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ओ बी ओ डी के बराबर आ जाएगा और ये कॉमन है। पी बी और पी डी तो इक्वल है ही नहीं, हमारे पास तो ए बी और सी डी इक्वल है, पी बी पी डी इक्वल है ही नहीं, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज तो हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो फिर थ्योरम क्या है कि उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। ये चीज यूज करेंगे और उस हिसाब से मैं यहां पर परपेंडिकुलर से ड्रॉ करूंगा। ये मैं दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर से ड्रॉ करूंगा, OP और OQ। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये हम परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो गिवन क्या है? तो गिवन हमारे पास है कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड सो ऑन AB इक्वल टू CD, और वो लिखना है ना, सर्कल विद सेंटर O इज गिवन।
और ए बी एंड सी डी एंड इंटरसेक्ट एट पी। ठीक है, पी है तो इसको मैं पी की जगह एम कर देता हूं क्योंकि पी मैंने ये मार्क कर रखा है। इंटरसेक्ट एट एम। नाउ प्रूफ क्या करना है कि भाई लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब ओ एम, ये एंगल को बाइसेक्ट करती है। मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, मतलब 1 और 2 को बराबर करना है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे ना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। अब प्रूफ, तो अब ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट करेंगे? ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ क्यू एम। सबसे पहले ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू के लिए रीजन दोगे तुम कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। भाई कॉर्ड तो बराबर दे रखी हैं, उसका डिस्टेंस भी बराबर होगा, मतलब OP किसके इक्वल होगा? OQ के। तो OP इक्वल्स टू OQ क्यों हुआ? क्योंकि हमें कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं और कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है। तो OP इक्वल्स टू OQ पहला। दूसरा, एंगल OPM इज इक्वल्स टू एंगल OQM, अगेन 90 डिग्रीज, ये दोनों 90 90 के हैं। दूसरा ये हो गया। और तीसरा OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन एंड द टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंड बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT से आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है ना, तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर का बनाना है, ये OBOD का नहीं बनाना है, ये ध्यान रखो, है ना। थिंग्स आर क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं। एक और क्वेश्चन जो इससे लेकिन काफी डिफरेंट है वो लेते हैं। फिगर तो यही काम आ जाएगा, एक बार इसको यूज कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। फिर से वही है, दो इक्वल कॉर्ड सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल और प्रूव करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। ठीक है, मतलब अब देखो AB पहली कॉर्ड है, AB पहली कॉर्ड है, तो AB के सेगमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं? भाई ये ऐसे देखो, ये दो कॉर्ड्स है, ये AB पहली कॉर्ड है और CD दूसरी कॉर्ड है, ये M है। तो AB के सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? AM और BM। और CD के सेगमेंट्स कौन से हैं? CM और DM। ठीक है, ये इनके सेगमेंट्स हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये सेगमेंट्स इक्वल हैं। तो अब प्रूव करने के लिए हम लोग इसको हटाते हैं। हाँ, टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव एक तो BM इज इक्वल्स टू DM और दूसरा AM इज इक्वल्स टू CM। मतलब जो बड़ा सेगमेंट है वो बड़े के इक्वल है, छोटा सेगमेंट छोटे के इक्वल है। सेगमेंट मतलब सर्कल का सेगमेंट नहीं है यहाँ पर, सेगमेंट मतलब कॉर्ड का सेगमेंट, मतलब कॉर्ड का जो पार्ट है वो इक्वल करना है हमें। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी वैसे ही करनी है, सेम ट्राइंगल से सब कुछ वही कॉन्ग्रुएंट करना है। तो तुम देख रहे हो ट्राइंगल OPM को कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQM हम कर ही देंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में ही क्या है, वही का वही। तो बाय RHS ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन इनके कॉन्ग्रुएंट होने से मुझे मिलेगा PM इज इक्वल्स टू QM, ये मुझे मिलेगा। जबकि मुझे, क्योंकि मैं ट्राइंगल देखो कौन से कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, मैं ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो CPCT से तो मुझे PM और QM इक्वल मिलेंगे ना, जबकि मुझे प्रूफ क्या करना है? BM और DM इस पूरे को इक्वल करना है। और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई PM का डबल BM होगा, तो गलत है। PM का डबल BM नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये BM को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे AB को बाइसेक्ट कर रहा है।
तो बीपी का डबल पूरा AB है ना, BM नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर PM इक्वल्स टू QM, ये तो सिंपलिसिटी से आ गया। अब सेकंड पार्ट, AB इक्वल टू CD क्वेश्चन में दे रखा है, तो इनका हाफ इक्वल होगा। अब यहां देखो तुम, AB का हाफ क्या है? AB का हाफ है BP, क्योंकि ये देखो ये AB है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है P पर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो AB दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो AB का आधा BP है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हाफ ऑफ AB में क्या लेंगे? BP, और हाफ ऑफ CD में क्या लेंगे? DQ। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो अब जरा देखो, पहले मैंने PM को किसके इक्वल किया था? QM के। अब मैंने BP को किसके इक्वल कर दिया? DQ के। तो पहले ये छोटे पार्ट्स इक्वल किए, अब दूसरे पार्ट्स भी इक्वल किए। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो होल पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो मेरे पास आएगा PM प्लस BP, PM प्लस BP। देखो PM प्लस BP क्या बन गया? पूरा BM बन गया ना, और राइट हैंड साइड पे QM प्लस DQ, तो QM प्लस DQ ये बन गया मेरा DM। तो ये बन गया BM इज इक्वल्स टू DM एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये पहला पार्ट तो हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है AM इक्वल टू CM, ये जरा तुम सोचो कैसे करना है। हिंट मैं दे रहा हूं, AB इक्वल टू CD ऑलरेडी दे रखा है, और BM इक्वल टू DM हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब सेकंड पार्ट तुम्हें करना है इसका, ठीक है। तो अब फिर से सुन लो क्या करना है इसमें। पहले हमने ये कॉन्ग्रुएंसी से पहले हमने कौन से पार्ट इक्वल किए? कॉन्ग्रुएंसी से पहले हमने ये वाला पार्ट इसके इक्वल कर दिया, और परपेंडिकुलर वाली थ्योरम यूज करके हमने ये वाला पार्ट इसके इक्वल कर दिया। ऐड करके ये पूरा इज इक्वल टू ये पूरा आ गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम पर बेस्ड ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस हैं। ये जो मैं 3-4 क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से करना। ये जो 1-2 अभी कराए थे और आने वाले 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको छोड़ना मत, बहुत ढंग से करना। अब नेक्स्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, 13 और 14, दीज आर अगेन एक्सक्यूज मी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि 3 फ्रेंड्स हैं, अंकुर, सईद और डेविड। ये तीनों आपस में एक दूसरे से टॉय टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। ये कहाँ बैठे हैं? ये एक सर्कल की बाउंड्री पर बैठे हैं। तो ये एक सर्कल है, और इस सर्कल की बाउंड्री पर ये तीनों बैठे हैं। ये मान लेता हूं, ये अंकुर बैठा है, अंकुर को A मान लेते हैं, ये सईद है जिसको B मान लेते हैं, और ये डेविड है जो कि C पर है। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं मतलब ABC कौन सा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब हमें बोला है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, है ना, यानी कि AB BC AC कुछ भी निकाल लो, अगर इस सर्कल का रेडियस 20 मीटर्स दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम काम आएगी जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी। ये सर्कल की थ्योरम नहीं है, ज्योमेट्री की ही है, पर सर्कल की नहीं है। तो ये थ्योरम तुम्हें ध्यान रखना है। तो थ्योरम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको साथ साथ नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखनी चाहिए। थ्योरम क्या है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के मैं 3 मीडियन बनाऊं, ये मीडियन और ये मीडियन, ये तीनों जिस पॉइंट से पास होते हैं उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर कोइंसाइड। अब सरकम सेंटर क्या होता है?
सरकम सेंटर मतलब इसके बाहर जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर दोनों कोइंसाइड करते हैं, मतलब सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स, एंड दिस पॉइंट divides the median in the ratio of 2:1. The median in ratio of 2:1. तो इस थ्योरम में दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला तो सर्कल का, ट्राइंगल का सॉरी, सेंट्रॉइड और सर्कल का, सरकम सर्कल का सेंटर, बाहर जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर, दोनों को इंसाइड करते हैं, मतलब सेम पॉइंट है। मतलब ये जो पॉइंट O है ये इस सर्कल का सेंटर भी है और ये इसके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है ट्राइंगल के। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको तो हटा देते हैं, ये हमारे काम नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये पूरे AD को, D मान लेते हैं इसको, ये पूरे AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर AO अपॉन OD का जो रेशियो है ये 2:1 है। तो AO अपॉन OD का रेशियो 2:1 है इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ये एक थ्योरम याद रखनी है तो जिससे ये रेशियो तुम निकाल पाओगे। अब यहां पर AO क्या है, AO यहां पर है रेडियस, और क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस जो है वो दे रखा है कितना, 20 मीटर्स। तो AO की जगह अगर मैं 20 रखूं तो सॉल्व करने पर मेरे पास OD निकल के आता है 10 मीटर। मतलब ये है 20 और ये है 10, ये ऊपर वाला पार्ट 20 है, ये 10 है, ये मुझे पता पड़ गया। लेकिन मुझे तो साइड निकालनी है किसकी, इस ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हैं। मैं ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, मैं ट्राइंगल OBD में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो ट्राइंगल OBD में देखो, OB कितना है, 20। तो अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो OB कितना, हाइपोटेन्यूज कितना है 20 और OD कितना है 10। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम BD निकाल सकते हो, मैं लगा के नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। 400 माइनस 100 300 आएगा, तो BD निकल के आएगा √300, यानी कि 10√3 मीटर्स निकल के आएगा BD। लेकिन मुझे तो निकालना है किसकी साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। तो BD का डबल है BC, क्योंकि ये मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर का भी काम कर रहा है, दोनों चीजें हैं ये। तो BC क्या हुआ, BC हुआ 20√3 मीटर्स। मतलब इस ट्राइंगल की साइड है 20√3 मीटर्स। अब ये सब करने के लिए देखो, थ्योरम क्वेश्चन तो छोटा सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर भी है और सेंट्रॉइड भी है और ये रेशियो 2:1 का है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये दो चीजें अगर तुम्हें पता है ना, फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। ये दो चीजें तुम्हें बस याद होनी चाहिए, उसके बाद तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर यूं निकल के आ रहा है। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। अब इसके बाद हमारे पास और अभी भी 4-5 थ्योरम सर्कल से बच जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सर्कल्स काफ़ी लेंथी चैप्टर है, वो थ्योरम्स वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सेकेंड वीडियो में। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें फिर से 3 फ्रेंड्स हैं। पिछली बार अंकुर सईद डेविड थे पिछले क्वेश्चन में, इस बार हैं रेशमा, सलमा और मनदीप। लेकिन ये बराबर डिस्टेंस पर नहीं है। इस बार ये है कि भाई 3 फ्रेंड्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये सर्कल की बाउंड्री पर हैं और एक दूसरे की तरफ बॉल थ्रो कर रहे हैं, लेकिन ये बराबर डिस्टेंस पर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रेशमा सलमा और सलमा मनदीप दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 6 मीटर्स ईच। रेशमा सलमा और सलमा मनदीप, ये बना लेते हैं हम इस तरह से।
ये रेशमा, सॉरी सलमा, रेशमा सलमा और सलमा मनदीप, इसके बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, और तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दो चीजें दे रखी हैं इसमें, एक तो तुम्हें दे रखा है कि ये डिस्टेंस रेशमा सलमा और सलमा मनदीप का 6 मीटर ईच है, दूसरा इस सर्कल का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू बी 5 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है ना, दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी आल्सो, तो वहां पर रेडियस 5 मीटर का दे रखा है। अब फाइंड करना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, ये निकालना है आर एम, मतलब आर एस और एस एन, ये दो कॉर्ड्स 6-6 मीटर की हैं, और ये जो कॉर्ड है आर एम, ये मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। अब यहाँ पर फिर से एक थ्योरम यूज होगी, ये सर्कल की ही है, कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स intersect on circumference of a circle, intersect on circumference of the circle, then line joining point of intersection to the center, line joining point of intersection to the circle, line joining point of intersection to, sorry, circle means center of circle, is perpendicular bisector of common chord, is perpendicular bisector of their third last point है ना, perpendicular bisector of chord joining their other points। मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स तो है ना, 6-6 मीटर दे रखा है, अगर मैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा, तो ये जो लाइन है नेक्स्ट जो कॉर्ड बन रही है, इसके अदर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रही है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इसका मतलब ये जो लाइन OS है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इसको इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी, ये थ्योरम है। तो ये थ्योरम तुम्हें यूज करनी है, यू हैव टू यूज दिस थ्योरम। बाकी RM की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये फिर वापस से वही करना है जो अभी तक हम पहले 2-3 बार फिर कर चुके हैं, कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कौन से दो ट्राइंगल है जिनमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इन दोनों में नहीं लगानी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही है, सेम ट्राइंगल्स ही हैं। हमें लगानी है कौन कौन से ट्राइंगल में, एक तो ये है ही, इसको मैं P मान लेता हूँ, तो एक पॉइंट तो ये है ही RPS, और दूसरा मैं लूंगा यहाँ पे ORP। तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये कुछ वैसा ही है ना जैसा अभी किया हमने, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो किया था, ये जो क्वेश्चन किया हमने, ये कुछ वैसा ही सा है। तो हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगानी है। तो ये फिगर मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लेट अस ड्रॉ दिस फिगर वंस अगेन। ये एक, ये दूसरा, ये देखो बन रहा है ना वैसा ही जो हमने अभी बनाया था। इस बार देखो RSOP, ये मेरा R रेशमा सलमा, और ये सेंटर, और ये P। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, OR रेडियस है तो ये 5 मीटर होगा, OS ये भी रेडियस है तो ये भी 5 मीटर ही होगा। देखो OS भी रेडियस है, OR भी रेडियस है। अब क्योंकि मुझे RP नहीं दे रखा है तो मैं RP जो है इसको मान लेता हूँ Y, पिछली बार की तरह वही OP को भी मैं X और इसको 5 - X मान लूंगा। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी 2 क्वेश्चन पहले किया था हमने।
है ना, मोर और लेस उसी तरह से सॉल्व होगा। तो दो ट्राइंगल्स में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल OPR, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल RPS, इसमें 36 इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये पहला ट्राइंगल, ये देखो इसमें देखो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लग गया पहला। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल। इसमें देखो 36 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, तो 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। और बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। 36 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ध्यान से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 25। शिफ्टिंग करो, सॉल्व करोगे तो 10x की वैल्यू 14 आ रही है, x निकल के आया है 1.4। अब लेकिन मुझे तो RP चाहिए, RP का डबल करूंगा तो वो RM होगा, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस होगा। तो मुझे RP यानी कि Y निकालना है, तो मैं x की वैल्यू डाल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन है 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू 1.4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस 1.96 बाई 1.4 का स्क्वायर 1.96, तो वाई स्क्वायर निकल के आया 23.04, तो वाई निकल के आया 4.8 मीटर्स। 48 का स्क्वायर 2304 होता है, तो उस हिसाब से 23.04 का स्क्वायर रूट 4.8 आया। अब y क्योंकि 4.8 है तो RM इज 2y, यानी कि 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर ये रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। तुम देख रहे हो ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना, उनमें हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में या तो कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। राइट ट्राइंगल मिले तो बहुत चांसेस हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक बार इसको वापस से थोड़ा सा 2 मिनट का रिवाइंड करके उसको फिर से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पिक करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।